मथुरा में उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। यह घटना मथुरा के होली गेट क्षेत्र की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान के प्रति और तिरंगा झंडा लेकर आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफिला होली गेट पहुंचा, वहां तैनात पुलिस बल ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जो कुछ देर बाद झड़प में बदल गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बिना वजह उन्हें रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को संविधान के प्रति सौंपकर देश के संवैधानिक मूल्यों और तिरंगे के सम्मान का संदेश देना चाहते थे। वहीं पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से किसी भी तरह की भीड़ को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। घटना के बाद कुछ समय के लिए होली गेट क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हालत पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौके से हटाया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आज हम बहुत शांति तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के नियम के अनुसार हम आरएसएस प्रमुख जी को संविधान की प्रस्तावना और तिरंगा झंडा भेंट करने के लिए जा रही थी। ये देश का लोकतंत्र है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, क्या लिखा हुआ उसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए आज हम गांधीवादी तरीके से इस देश के नागरिक होने के नाते हम आरएसएस प्रमुख से कहना चाहते हैं, देश संविधान से चलेगा, ये एक विशेष विचारधारा से नहीं चलेगा। जब आपकी आरएसएस की शाखाओं में एक विशेष रंग का ध्वज लहराया जाता है, तो आप इस तिरंगे झंडे को क्यों नहीं आप इस आरएसएस की शाखा में लगाते? यदि आप वास्तव में देश के प्रेमी हैं, तो इस झंडे को आरएसएस की शाखा में क्यों नहीं लगाते? हम ये पूछना चाहते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हमको जाने से रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र है, ये समानता है। ये संविधान की धज्जियां को उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कल से लगातार तमाम अफसर मुझे, तमाम पुलिस मेरे पीछे लगा दी। क्या मैं अपराधी हूं? जो अपराधी हैं उनको तो पकड़ा नहीं जा रहा है, और जो इस देश में किसानों की आवाज को, युवाओं की आवाज को, गरीबों की आवाज को, आम जन जन की आवाज को, उनकी आवाज और हक हुकूक की लड़ाई को लड़ा जाता है, तो जो अंग्रेजों के शासन में होता था, वो आज आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं को आपने देखा किस तरीके से पुलिस ने बदसुल्की करने का काम किया। सरकार आती जाती रहती है, ध्यान रखना, आपकी डायरी में भी नाम लिखा जा रहा है। यह देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। हम प्यार से चाहते हैं कि हमारे आरएसएस प्रमुख तक हमको जाने दिया जाए, हमें डंके की चोट पर जाने दिया जाए। और सुन लो, ए प्रशासन के, पुलिस के अफसरों, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। हम आरएसएस प्रमुख तक पहुंचेंगे, अब नहीं तो 2 घंटे बाद पहुंचेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई ताकत इस भगत सिंह के अनुयायी को, इस ब्रज के छोरा को, इस ब्रज की माटी के कण को ना कोई रोक पाया, ना रोक पाएगा। ये मिट्टी भगवान श्री कृष्ण की मिट्टी है, ये 16 कलाओं से प्रभावित मिट्टी है। और आप इस देश में, जब देश की आज़ादी हो रही थी, तब उस आज़ादी में भी आपने मुखबरी करने का काम किया, और आज आप भाईचारा को बिगाड़ने के लिए आए हो। जो आरएसएस का कैंप कार्यालय वृंदावन के अंदर है, मैं पूछना चाहता हूं, वो पैसा कहां से आया? उसकी जांच होनी चाहिए। वो इतना 5 स्टार भी फेल है, उस आरएसएस का केशव धाम, कहां से आया वो पैसा? उसकी हम एक न्यायिक जांच कराएंगे और उसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। और जो योगी जी का बुलडोजर है, हम कोर्ट के माध्यम से जो दूसरों पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, जो गरीबों की एक खून पसीने की कमाई है, किसानों की खून पसीने की कमाई है, एक आम व्यक्ति की खून पसीने की कमाई है, व्यापारियों की खून पसीने की कमाई है, उसकी रकम से आपने ये जो महल बनाए हैं, हम कोर्ट के माध्यम से उन पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। वर्तमान में आपको यहाँ रोक दिया गया है, आप भी होली गेट पर बैठे हैं,
तो आगे की क्या कुछ रणनीति है? रणनीति हमारी एक सोच समझ के एक लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के नियम के अनुसार आरएसएस प्रमुख को संविधान की कॉपी भी भेंट करेंगे, तिरंगा झंडा भी भेंट करेंगे और हमको अब नहीं जाने दिया, पूरी शक्ति के साथ हम जाने का प्रयास करेंगे और हम संविधान की प्रति दे के रहेंगे।